नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों 5 स्टॉक्स आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं और ये 5 की 5 छोटी कंपनियां हैं। जी हाँ, हो सकता है इनमें से आपने कुछ कंपनियों के नाम भी ना सुने हो, लेकिन इन कंपनीज के फाइनेंशियल्स को पढ़ने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। यहाँ पे रिस्क काफी हाई रहेगी क्योंकि छोटी कंपनियां हैं, लेकिन रिस्क का मतलब ये नहीं है कि कंपनियां खराब हैं। आप स्टडी कीजिए, जहां ज्यादा आपको कन्विक्शन लगे वहां आप निवेश के मौके तलाशिए। लगे नहीं यार मेरा मतलब नहीं है, पांचों छोड़ दीजिए। मैं आप सभी के साथ एक एक करके डिस्कस करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला स्टॉक है दोस्तों SBFC फाइनेंस। ये कंपनी आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, एक NBFC है, फाइनेंस कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। इसका मार्केट कैप बड़ा है थोड़ा, ये कोई छोटी नहीं है, ये थोड़ी बड़ी कंपनी है। तो शुरुआत यहीं से करी है मैंने। मार्केट कैप है 11,363 करोड़ का। कंपनी की बात करी जाए तो 123 रुपए का इसका 52 वीक हाई है और 79 रुपीज का 52 वीक लो है। अभी 104 रुपीज पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 31 रुपए की बुक वैल्यू है, 104 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 3 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है और 29 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। एवरेज पीई क्षेत्र का देखोगे तो 22 का है। बाकी कंपनीज ऊपर नीचे, जैसे दिग्गज बजाज फाइनेंस 35 के पीई पे है, श्रीराम फाइनेंस 19 के पीई पे है, मुथूट फाइनेंस 21, सबके अलग अलग वैल्यूएशंस हैं। L&T फाइनेंस देखोगे तो 28 पे है और SBFC फाइनेंस 29 के पीई पे है। तो वैल्यूएशन टर्म्स में तो ये सस्ता नहीं है, ना ही महंगा है, मैं ये भी कहूंगा। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो रिसेंट क्वार्टर्स में हाईएस्ट रेवेन्यू आया है 411 करोड़ का सितंबर में ही। मुनाफा भी हाईएस्ट ही आया है 109 करोड़ का। जून क्वार्टर में 101 करोड़ था, मार्च क्वार्टर में 94 करोड़ था, दिसंबर क्वार्टर में 88 करोड़ था। तो अभी करंटली आप देखोगे तो 109 करोड़ का मुनाफा हो चुका है। अगर मैं पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो FY23 में 150 करोड़ का था, 24 में 237 करोड़, 25 में 345 करोड़, करंटली लास्ट 12 मंथ में 393 करोड़ है। इसी वित्त वर्ष की बात करूं तो 2 क्वार्टर हुए हैं, दोनों क्वार्टर का प्लस करोगे तो 210 करोड़ का मुनाफा ऑलरेडी कंपनी क्लॉक कर चुकी है। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। ठीक है, आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स 53% ओन करते हैं, FII 7%, DII 18%, पब्लिक के पास करीब 21% है। बट पब्लिक कैटेगरी में कौन कौन है सुन लीजिए एक बार। अमानसा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 3.74%, असीम ध्रुव 2.34%, मालाबार इंडिया फंड 2%, MIT 1.25%, महेश कन्यालाल 1%। इनको आप इंक्लूड करोगे ये ऑलमोस्ट आपके लिए हो गए 2 2 4 2 6 और 4 8, यानी कि 22 में से 8% बड़े लोग हैं। दैट मीन्स बचता है आपका केवल और केवल 14%। पब्लिक के पास केवल 14% है। क्वालिटी कंपनी है, इस पे जरूर स्टडी कीजिए। अगला स्टॉक है दोस्तों इसी फील्ड में, मतलब NBFC नहीं, इन 5 स्टॉक्स की लिस्ट में। स्टॉक का नाम है दोस्तों डीकैल, यानी डिशमैन कार्बोजेन एमिक्स। ये एक फार्मा कंपनी है। इसकी बात करूं 243 का दाम है इसका। रिसेंट क्वार्टर में कुछ एडजस्टमेंट के कारण, या एडजस्टमेंट थे कि टैक्स से रिलीफ मिला तो मुनाफा ऊपर दिख रहा है, बट वो एक्चुअली में प्रॉफिट नहीं है। इसीलिए ये शेयर लगभग 300 रुपए से घटकर 220 के समथिंग आ गया था। अभी उछला है तो 243 हो चुका है दोबारा। 3,800 करोड़ का मार्केट कैप है। 322 का इसने अभी हाई लगाया है, ज्यादा समय नहीं हुआ। 178 का इसका 52 वीक लो है। 400 रुपए की बुक वैल्यू है, अंडर वैल्यू ट्रेड कर रहा है। आज की डेट में कंपनी खत्म हो जाए ना तो कंपनी के पास इतना पैसा है कि पर इक्विटी शेयर की कीमत 406 रुपए आएगी। ठीक है, 25 के पीई पे ट्रेड करता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स पे चलते हैं। लॉस से मुनाफे में आई है कंपनी रिसेंटली। पहले कंपनी घाटा मुनाफा करती थी, लेकिन सितंबर 2024 के क्वार्टर से देखोगे आप तो मुनाफा ही है, जिसमें हाईएस्ट मुनाफा आपको सितंबर क्वार्टर में दिखेगा, बट उस पर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है टैक्स का। अगर मैं जून क्वार्टर की बात करूं तो 23 करोड़ का मुनाफा था। रेवेन्यू सितंबर में हल्का डिप हुआ, मार्जिन इंप्रूव हुए, लेकिन एक्सपेंस डिप हुआ। ऑपरेटिंग लेवल पे बढ़िया करा कंपनी ने, 141 करोड़ से 149 करोड़ पे प्रॉफिट था, लेकिन नेट लेवल पे मुनाफा घट गया बिकॉज ऑफ डेप्रीशिएशन वगैरह। अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा स्टॉक के मुनाफे को गिरा देता है, बट ओवरऑल देखोगे तो अच्छा दिख रहा है बिकॉज ऑफ वो टैक्स एडजस्टमेंट। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आता हूँ बिना देरी के। प्रमोटर्स 59% ओन करते हैं। FII DII की बात करें तो FII 9%, DII 1%, पब्लिक के पास है 31%, जिसमें मुकुल महावीर अग्रवाल जी, बड़ा नाम, 5.5% ओन करते हैं।
यानी पब्लिक पे बचता है करीब करीब 26% के समथिंग का स्टेक। तो ये दूसरा स्टॉक है। तीसरा दोस्तों स्टॉक है इसी लिस्ट में यात्रा। इस कंपनी की बात करी जाए तो ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड है। इस क्षेत्र में 3 कंपनियां हैं बड़े लेवल पे जो सेम कैटेगरी से हैं ऑलमोस्ट, यात्रा, एक्जिगो, टीवीओ टेक। तीनों के कंपैरिजन करो आप अगर वैल्यूएशंस को तो ये सब में सस्ता है। फॉर एग्जांपल टीवीओ टेक है 83 के पीई पे, एक्जिगो ट्रेड कर रहा है 233 के पीई पे और यात्रा केवल 50 के पीई पे। तो सबसे पहले तो सबसे सस्ता हो गया वैल्यूएशन टर्म्स में। 202 रुपए का रिसेंटली हाई लगाया है बाजार की गिरावट में, अभी करीब 175 है। 65 रुपए का इसका 52 वीक लो है। बुक वैल्यू देखोगे तो 50 रुपए के समथिंग की, जिसके सामने ऑलमोस्ट 4 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट। प्रॉफिट बेहतरीन, रेवेन्यू सुपर, कंपनी लगातार अच्छा कर रही है। लास्ट 6 क्वार्टर्स की बात करूं अगर मैं तो जून 2024 में 4 करोड़ का मुनाफा, फिर 7 करोड़ का, फिर 10 करोड़, फिर 15 करोड़, फिर 16 करोड़ और अभी रिसेंटली 14 करोड़ का प्रॉफिट है, क्योंकि मार्जिन में डेंट पड़ा, अदरवाइज मुनाफा बढ़िया होता। टीटीएम बेसिस पे जो कंपनी FY24 में 5 करोड़ का घाटा करके बैठी थी वो FY27 में 37 करोड़ का प्रॉफिट करती है और करंटली बीते 12 महीने में 56 करोड़ का मुनाफा करके बैठी है। 800 करोड़ के रिजर्व्स हैं ऑलमोस्ट और 56 करोड़ की बोरोइंग है, तो डेट फ्री है आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं। प्रमोटर्स के पास 64.46% है, FIIs 4.2% ओन करते हैं। रिसेंटली क्वार्टर में डबल हो गया है स्टेक FIIs का, 2% से 4% समथिंग। DIIs का स्टेक घटा है 19% से 13%, पब्लिक का 18% हुआ है। लेकिन ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजीज DIIs में ना थोड़ा पब्लिक कैटेगरी में 13 से 18% हुआ है, जिसमें रोहन मनोज शाह 1% ओन करते हैं, मतलब 17% मोटा मोटी लेवल पे आप कह सकते हो पब्लिक के पास है। लास्ट नहीं, अभी 2 और बचे हैं। एक है दोस्तों आपका फेज 3, ये एक टेक्सटाइल कंपनी है। मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है, डिटेल नहीं बताऊंगा। 1080 करोड़ का मार्केट कैप है, 750 का 52 वीक हाई, 450 पे मिल रहा है, काफी करेक्ट हो चुका है। इंडिया यूएस ट्रेड डील आती है, डेफिनेटली बड़ा फायदा होगा। रिसेंटली क्वार्टर खराब गया है कंपनी का, लेकिन ओवरऑल कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग दिखती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखोगे तो वो भी अच्छा ही दिखेगा आपको, बट ये थोड़ा रिस्की ज्यादा हो जाएगा क्योंकि छोटी कंपनी है थोड़ी, बट कंपनी मेरे को लगता है अच्छी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एपेक्स फ्रोजन, ये भी ट्रेड डील के बस इंतजार में ही बैठी है कंपनी, काफी बार डिस्कस भी करी है मैंने। 900 करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप है, सी फूड रिलेटेड बिजनेस में है और भारत में तो कोई खाता नहीं है सी फूड, तो सारा एक्सपोर्ट ड्रिवन काम है। जैसे ही ये डील वगैरह होती है इन्हें बड़ा फायदा मिलेगा और मुझे लगता है अच्छा एक्शन में आना चाहिए ये स्टॉक भी। तो ये 5 स्टॉक्स थे, डेफिनेटली स्टडी करो, मजा आएगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।